जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त अपोजिशन लीडर उमर अयूब मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन में इनका सुबह बड़ा अहम केस लगने जा रहा है। इनसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन में जो आपका रेफरेंस अब दायर हुआ है उसको कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अहम चीज़ ये है जी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो जितने भी ये केसेस मेरे मद्दे मुकाबले ने दिए थे, स्पीकर को वहीं पे डिसमिस कर देना चाहिए। रेफरेंस बनता नहीं है क्योंकि जितने इसके एतराज़ात थे 2018 इलेक्शन के, 2023 का जो बाई इलेक्शन अनाउंस हुआ था फिर नहीं हो सका था, नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल हुए थे, और 2024 में जो मैं मतलब फील्ड में ही नहीं था, पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के टिकट पे 22,000 वोट की लीड थी। तो वो सारे के सारे एतराज़ात रिटर्निंग अफसरान ने और फिर पेशावर हाई कोर्ट के एबटाबाद बेंच ने रद्द कर दिए थे, डिसमिस कर दिए थे। उनमें कोई फैक्चुअल चीज़ है ही नहीं और ये इलेक्शन कमीशन सुन भी नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक। और दूसरी अहम चीज़ है क्योंकि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद एक किस्म का एक्सटेंशन पे है और लेटर शहबाज शरीफ ने 16 मई 2025 को मुझे हैसियत अपोजिशन लीडर लिखा है कि तयनाती इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और 2 मेंबरान की। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरे केस को अज खुद और मेंबरान नहीं सुन सकते क्योंकि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाने का कोई प्लान है आगे? सियासत में कई चीज़ें हम लोग अपने पास करीब रखते हैं, प्लान्स हर वक्त मौजूद होते हैं, तैयारी होती है, जिस वक्त हमारी मर्जी हम लोग करेंगे। अच्छा सर, खान साहब ने आपको लीड करने का कह दिया है, तो अब क्या आपकी हिकमत अमली होगी? बहन, इसके बारे में मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शंस अभी नहीं आई। आपके सामने ही अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी मैंने पहले भी कहा है, जो साथियों ने पूछा है, हम लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सिपाही हैं। जो उनका हुक्म आएगा उसके हम लोग पूरी मतलब लब्बैक करके उस पर काम करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन में इनके खिलाफ जो रेफरेंस आ रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो वो इस केस को सुन ही नहीं सकते। और इसके साथ साथ इनका कहना है कि जो अभी बैरिस्टर गौहर ने इनके हवाले से कहा कि लीड जो हैं वो बैरिस्टर उमर अयूब करेंगे, तो उस हवाले से इनके पास अभी कोई भी हिदायत नहीं पहुँची। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त अपोजिशन लीडर उमर अयूब मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन में इनका सुबह बड़ा अहम केस लगने जा रहा है। इनसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन में जो आपका रेफरेंस अब दायर हुआ है उसको कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अहम चीज़ ये है जी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो जितने भी ये केसेस मेरे मद्दे मुकाबले ने दिए थे, स्पीकर को वहीं पे डिसमिस कर देना चाहिए। रेफरेंस बनता नहीं है क्योंकि जितने इसके एतराज़ात थे 2018 इलेक्शन के, 2023 का जो बाई इलेक्शन अनाउंस हुआ था फिर नहीं हो सका था, नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल हुए थे, और 2024 में जो मैं मतलब फील्ड में ही नहीं था, पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के टिकट पे 22,000 वोट की लीड थी। तो वो सारे के सारे एतराज़ात रिटर्निंग अफसरान ने और फिर पेशावर हाई कोर्ट के एबटाबाद बेंच ने रद्द कर दिए थे, डिसमिस कर दिए थे। उनमें कोई फैक्चुअल चीज़ है ही नहीं और ये इलेक्शन कमीशन सुन भी नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक। और दूसरी अहम चीज़ है क्योंकि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद एक किस्म का एक्सटेंशन पे है और लेटर शहबाज शरीफ ने 16 मई 2025 को मुझे हैसियत अपोजिशन लीडर लिखा है कि तयनाती इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और 2 मेंबरान की। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरे केस को अज खुद और मेंबरान नहीं सुन सकते क्योंकि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाने का कोई प्लान है आगे? सियासत में कई चीज़ें हम लोग अपने पास करीब रखते हैं, प्लान्स हर वक्त मौजूद होते हैं, तैयारी होती है, जिस वक्त हमारी मर्जी हम लोग करेंगे। अच्छा सर, खान साहब ने आपको लीड करने का कह दिया है, तो अब क्या आपकी हिकमत अमली होगी? बहन, इसके बारे में मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शंस अभी नहीं आई। आपके सामने ही अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी मैंने पहले भी कहा है, जो साथियों ने पूछा है, हम लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सिपाही हैं। जो उनका हुक्म आएगा उसके हम लोग पूरी मतलब लब्बैक करके उस पर काम करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन में इनके खिलाफ जो रेफरेंस आ रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो वो इस केस को सुन ही नहीं सकते। और इसके साथ साथ इनका कहना है कि जो अभी बैरिस्टर गौहर ने इनके हवाले से कहा कि लीड जो हैं वो बैरिस्टर उमर अयूब करेंगे, तो उस हवाले से इनके पास अभी कोई भी हिदायत नहीं पहुँची।